अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे हैं। उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको 3-4 बातें समझनी ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले ये आर्थर कैले ने 1858 में मैट्रिक्स का आइडिया दिया था कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब आप ये समझ लें कि मैट्रिक्स क्या होता है। ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अलावा जो मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंट्रीज़ होती हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंट्रीज़ होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं। जैसे 1/2 ये भी रो में है और 3/4 भी ये रो में है। उसके बाद कॉलम वर्टिकल लाइंस में जो एंट्रीज आती हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे 1 और 3 और 2 और 4 ये वर्टिकल लाइंस में है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट होती हैं वो पहले लिखते हैं, उसको हम m से कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम n से कहते हैं, m/n। अब जब ऑर्डर लिखना होता है किसी वैल्यू का, अब ये m/n हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका एक रो ये बन गई और एक रो ये बन गई, तो इसका मतलब इसकी रो कितनी होगी 2 और कॉलम कितना है, एक कॉलम ये, तो क्या आ जाएगा 2/2। तो ये कौन सा बन जाएगा 2/2 मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब अगर एक और एग्जांपल दे देते हैं, अगर अब ये मैट्रिक्स है 2 और 1, अब इस मैट्रिक्स में इसकी रो कितनी है, एक रो ये बन जाएगी और एक रो ये, तो क्या आ जाएगा 2 रो हो जाएंगी 2, और इसका कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है, तो इसका क्या आ जाएगा 2/1। इस तरह ये ऑर्डर बाय मैट्रिक्स हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमें पता होना चाहिए कि वो इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। वो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो वो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं, चाहे उनकी एंट्रीज कोई भी हो लेकिन उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4, इसी तरह एक मैट्रिक्स साथ हम लिख देते हैं 2 3 और a+b और a-b, ये a की वैल्यू है। इसके भी ऑर्डर क्या बनेगा, इसका भी 2/2 है ऑर्डर 2/2, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये होता है इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर ये इसके साथ हम लिख देते ये a और b, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज हैं इसमें और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, क्योंकि इसमें कॉलम 2 हैं और इसमें कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। अब हम शुरू करते हैं 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। इसका मतलब हमने इसका ऑर्डर बताना है। इसका पार्ट नंबर 1 क्या है, a = 2 - 5 3 6। अब इसका ऑर्डर हमें अभी मैंने आपको समझाया। अब ये एक रो, ये 2 रोज़ हो गई और ये 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, उसका भी ऑर्डर 2/2 है, इसलिए आप पार्ट नंबर 3 देख लें पहले। 2 4। अब इसके ऑर्डर में देखें एक रो बन गई, लेकिन कॉलम क्या है, ये 2 अलग एंट्रीज हैं, इसका मतलब एक कॉलम ये होगा, एक कॉलम ये होगा, तो इसका क्या होगा 1/2, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और रो एक है। ठीक है, और
ये हम चौथा पार्ट भी कर लेते हैं। फोर 0 6। अब इस मैट्रिक्स में एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, तो इसका रो कितनी होगी 3 बाय, अब कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो इसकी क्या होगी ऑर्डर 3/1। अब पार्ट नंबर 5, में को क्या कह रहा है, A B C और D E F। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तो कितनी रोज होगी 3, और इसमें कितने कॉलम है, 1 और 2, तो 3/2। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2 होगा। इस तरह ये सारे क्वेश्चन इसी तरह, मैं 1-2 और करा देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 6 है। फिजिकल 2 ब्रैकेट 2। अब इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1 का। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 7। G is equal to 2 1 2 3 2 4 3 2 4 0 3 5 0 3 5। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक रो, 2 रो और 3 रोज। इसमें 3 रोज होगी और 1 2 और 3, तो क्या हो गए 3 कॉलम हो गए, तो इसका क्या होगा 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब एक पार्ट रह गया इसका बाद, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है H इज इक्वल टू 2 3 4 और 1 0 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये 2 रो हैं, 1 और 2, तो क्या रोज हो जाएंगी 2 रोज, और इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, ये क्या हो गए 3 कॉलम हो गए, तो इसका क्या हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने में क्या है कि जो मैट्रिसेस हैं वो कौन सी मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये आप ऑर्डर फाइंड करेंगे ना तो ये आपको पता लग जाएगा, वैसे ये आती नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी। अब उसने हमें गिवन क्या किया, अब हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर दी हैं। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो हम इसकी वैल्यूज़ को इक्वल मतलब साथ लिख सकते हैं। तो A + C मतलब ये इसकी पहली एंट्री है, तो इसकी पहली एंट्री के इक्वल कर देंगे। A + C किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब दूसरी है A + 2 भी किसके इक्वल है -7 के, तो उसके इक्वल कर देंगे, आधा लिख लेंगे। अब C - 1 तो इसकी ये इसके 3 के इक्वल आ जाएगा, और ये 4D - 6 2D के इक्वल आ जाएगा, 2D के इक्वल आ जाएगा। अब इसे हम इक्वेशंस का नाम दे देंगे।
अब देखें ये सी और ये डी वाली वैल्यू है, इसमें हमें सिर्फ सी की वैल्यू दी है इस इक्वेशन में, मतलब हमें ए सी के अलावा कोई नहीं वैल्यू दी ए बी सी डी में से, तो हम ये वाली इक्वेशन में से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम ये बाय इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 3 सी माइनस 1 किसके इक्वल है 3 के। अब -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 3 + 1, तो सी की वैल्यू क्या निकल आएगी 4। इस तरह अब इक्वेशन नंबर ये जो 4 है इसमें सिर्फ डी की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 में से डी की वैल्यू निकाल लेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 4 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। 6 इसके वाला है 2d के, तो यहाँ पे 4d 2d को इस तरफ ले आएंगे, 4d यहाँ पे 2d प्लस है, उधर आके क्या आ जाएगा माइनस 2d, और ये -6 ऐसे ही साथ रहेगा, उस इक्वल 0 हो जाएगा। उधर अब कोई वैल्यू नहीं रही, 4d माइनस 2d क्या हो जाएगा 2d -6 इज इक्वल टू 0। अब 6 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे -6 है तो जाके 6 आ जाएगा, और फिर मैं साइड पे लिख देता हूँ 2d इज इक्वल टू 6, तो 2d किसका इक्वल है 6 के, तो d2 इधर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा d की वैल्यू क्या निकल आएगी 3 निकल आएगी। अब क्या रह गया a और b की वैल्यू रह गया, यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। अब इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में उसने क्या कहा हमें a + c किसका इक्वल है 0 के इक्वल है। अब हमें c की वैल्यू पता लगी है, हमने निकाली है, c की वैल्यू 4 है, तो हम इसमें पुट कर देंगे a + 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 इधर प्लस है, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, a की वैल्यू भी निकल आई। अब सिर्फ b की वैल्यू रह गई हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में ही है सिर्फ b, तो b की वैल्यू निकालेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में इसने हमें क्या कहा, बाय इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में बना था a + 2b किसके इक्वल आया इज इक्वल टू -7। अब हमें a की वैल्यू पता लग गई है, a की वैल्यू -4 है, पुट कर देंगे -4 + 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 + 4, तो क्या आ जाएगा -3। अब 2b क्या आ जाएगा -3 के, तो b की वैल्यू निकल आएगी -3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या निकला है b की वैल्यू निकल आई। इस तरह हमारी ये चारों वैल्यूज़ निकल आई। बस यहाँ तक ही था, हमारी 1.1 ख़त्म होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।